हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हार्दिक पालरेचा और अब हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 इन द बॉटम, 19 इन द नेक्स्ट रो, देन 18 इन द नेक्स्ट रो एंड सो ऑन। मतलब क्या है कि आपके पास में टोटल 200 लॉग्स है, वुडन लॉग्स, मतलब लकड़ी के जो आते हैं ना ऐसे सिलेंड्रिकल शेप के, उनको क्या बोलते हैं? वुडन लॉग्स। तो ऐसे 200 वुडन लॉग्स है आपके पास में, जिनकी हम स्टैकिंग कर रहे हैं, जिनको हम जमा रहे हैं। तो सबसे नीचे वाली लाइन में, सबसे नीचे वाली रो में टोटल कितने लॉग्स हैं? 20। फिर उसके ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं? 19। फिर उसके ऊपर वाली में कितने हैं? 18। फिर उसके ऊपर वाली में कितने हैं? 17। और इस तरीके से चलता जा रहा है। ऐसे हम कब तक जमाएंगे? जब तक कि ये 200 लॉग्स खत्म ना हो जाए। ओके, तो उसने पूछा है इन हाउ मेनी रोज आर दी 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो वो 200 लॉग्स को जब आपने प्लेस किया तो कितनी लाइंस में, कितनी रो में वो लकड़ियां खत्म हो गई। सबसे पहली चीज तो आपको ये फाइंड आउट करनी है। और फिर दूसरी चीज ये फाइंड करनी है कि सबसे ऊपर वाली रो में कितनी लकड़ियां होगी, कितने लॉग्स होंगे, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन तो समझ लिया, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे नीचे वाली रो में 20 है, 20 लॉग्स है। उसके ऊपर वाली में 19 है, ये फर्स्ट रो, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो। उसके ऊपर वाली में 18 है, थर्ड वाली रो में 18 है, फिर फोर्थ वाली में 17 है, और ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कब तक आपको जमाना है लॉग्स को? जब तक कि ये 200 लॉग्स खत्म ना हो जाए। मतलब टोटल आपके पास में कितने लॉग्स है? 200। मतलब इन सारी टर्म्स का सम कितना है? सम ऑफ एन टर्म्स। हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स यहाँ पर लेनी पड़ेगी कि सम 200 आ जाए। मुझे नहीं पता कि कितनी टर्म्स में ये सारी लकड़ियां खत्म हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने सम ऑफ एन टर्म्स कितना ले लिया? 200। हमें वही फाइंड करना है कि कितनी कितनी रो लेनी पड़ेगी, मतलब इस एपी की कितनी टर्म्स को लेना पड़ेगा कि सम 200 आ जाए। तो मैंने मान लिया n टर्म्स को लेना पड़ेगा। तो आपको n की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। सम आपको 200 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 20 और डिफरेंस हो जाएगा -1 का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सम के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn is equals to n/2 ब्रैकेट में 2a plus n minus 1 into d। सम की जगह पर आ गया 200 is equals to n/2 ब्रैकेट में 2 into 20 plus n minus 1 into डिफरेंस है -1 का। 200 into 2, ये 2 को डिवाइड से उधर भेज दिया मल्टीप्लिकेशन में, is equals to n ब्रैकेट में 40 minus n plus 1 ब्रैकेट खोल दिया अंदर वाला। ठीक है, 200 into 2 करने पर कितना आ जाएगा? 400 is equals to n ब्रैकेट में 41 minus n, ब्रैकेट ओपन किया। 400 is equals to 41n minus n square, सबको LHS में ले लेते हैं। n square minus 41n plus 400 is equals to 0। यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसको सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो n की वैल्यू आएगी। तो 400 के फैक्टर्स निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 का 400 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 400 आया। 400 के दो फैक्टर्स चाहिए जिससे कि मिडिल टर्म बन जाए, मतलब -41 आ जाए। 2 से किया 200, फिर 2 से किया 100, फिर 2 से किया 50, फिर 2 से किया 25, फिर 5 से किया 5 एंड देन 5 1 5। इन सारे फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि यहां से 2 नंबर बाहर निकले, किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तभी 400 बनेगा, इसमें से किसी को भी छोड़ना नहीं है। इन सबको यूज करके यहां से 2 नंबर बाहर निकालने हैं जिससे कि 41 बन जाए। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। पहला नंबर मैंने ले लिया 16 और दूसरा ले लिया 5 5 जा 25। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 400 तो आएगा ही, और 25 और 16 को प्लस करोगे तो 41 भी आ जाएगा। तो यहां मैंने लिया 25 और यहां लिख दिया 16। बट अभी साइन की गलती हो रही है। यदि मैं दोनों को प्लस का लेता हूं तो मल्टीप्लीकेशन करने पर तो आ रहा है प्लस का 400, बट माइनस का 41 नहीं बनेगा, तो दोनों को माइनस का ले लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन करने पर प्लस का 400 भी आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होते हैं तो -41 भी बन जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0।
n कॉमन निकला, अंदर बचा n माइनस 25, इन दोनों में से 16 कॉमन निकला, माइनस का साइन भी कॉमन निकाला तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, n माइनस 25 इक्वल्स टू 0, n माइनस 16 एंड देन n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू आएगी 16 या फिर 25। मतलब कि इस एपी की मैं पहली 16 टर्म का सम निकालूंगा तो भी 200 आएगा, और पहली 25 टर्म्स का सम निकालूंगा, पहली 25 टर्म्स का सम निकालूंगा तो भी 200 आएगा। दोनों आंसर सही है, पर इस वाले क्वेश्चन में हम दोनों आंसर नहीं ले सकते। वैसे तो देखा जाए तो इस एपी की पहली 16 टर्म्स का सम भी 200 आएगा और पहली 25 टर्म्स का सम भी 200 आएगा। दोनों चीजें पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो हम वो समझते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 16 टर्म्स का सम भी वही आ रहा है और 25 टर्म्स का सम भी वही आ रहा है। तो ये शायद अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक और बार समझा देता हूं। मान लो कि एक एपी है 6420-2, मैंने बोला पहली 2 टर्म्स का सम बताओ तो 10 आ रहा है, और पहली 5 टर्म्स का सम निकालोगे तो भी 10 आएगा, क्योंकि आगे की टर्म्स नेगेटिव में आ रही है तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सम उतना ही आ रहा है, 10 आ रहा है। मतलब जब एपी का डिफरेंस नेगेटिव हो तो ऐसा हो सकता है कि पहली 2 टर्म का सम भी 10 आ जाए और पहली 5 टर्म का सम भी 10 आ जाए। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा है, ठीक है। बट इस वाले क्वेश्चन में दोनों आंसर सही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते वो भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो मतलब यहां पर 16 टर्म्स भी हो सकती है और 25 टर्म्स भी हो सकती है, ठीक है। यदि 16 टर्म्स है यहां पर टोटल, तो मैं एक काम करता हूं 16th टर्म निकाल करके देखता हूं, है ना, कि उस 16th टर्म पर क्या नंबर आएगा। जो नंबर आएगा उतनी लॉक्स वहां पर होगी, उतनी लकड़ियां वहां पर होगी। जैसे 4th टर्म कितनी है? 17 है, मतलब 4th वाली लाइन में कितनी लकड़ियां है? 17 लॉक्स है। 3rd वाली लाइन में कितनी लकड़ियां है? 18 है। सेकेंड वाली लाइन में कितनी लकड़ियां है? 19 है। तो वैसे 16th वाली रो में कितनी लकड़ियां होगी वो निकाल करके देखते हैं, और 25th वाली लाइन में कितनी लकड़ियां होगी वो भी निकाल करके देखते हैं। मतलब इस एपी की हम 16th टर्म निकाल लेते हैं और 25th टर्म भी निकाल लेते हैं। पहले मैं 25th टर्म निकालू। a25 इज इक्वल टू a प्लस 24d। a की वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 24 इंटू डिफरेंस है -1 का, तो कितना आएगा? -4 आएगा। ओके, मतलब कि 25th वाली रो में कितनी लॉक्स होंगी? -4। बट क्या कभी भी लकड़ियां, कभी भी लॉक्स नेगेटिव में हो सकती है क्या? नंबर मतलब लकड़ियां नेगेटिव में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। मतलब कि वहां पर 25 टर्म्स नहीं लेंगे हम। तो अब हम 16th टर्म निकालते हैं। 16th टर्म क्या है? a प्लस 15d, ठीक है। तो a की जगह पर 20 प्लस 15 इंटू -1 तो -15, तो 16th टर्म कितनी आ रही है? 5 आ रही है। मतलब 16th वाली रो में कितनी लकड़ियां होगी? 5 लकड़ियां होगी। और यदि मैं 25th वाली रो में निकालू तो वहां पर जो नंबर ऑफ लॉक्स आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, और नंबर ऑफ लॉक्स जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता है। मतलब कि वहां पर n की वैल्यू, इस वाले क्वेश्चन में n की वैल्यू 25 नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि n की वैल्यू कितनी होगी? 16। और एक और चीज उसने पूछी है कि सबसे ऊपर वाली रो में, जो 16th वाली जो रो है उसमें कितनी लकड़ियां होगी, तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 16th वाली रो में कितनी लकड़ियां होगी? 5 लकड़ियां होगी। ओके, 5 लॉक्स होंगे, ठीक है।